तो आप लोग कैसे हैं? आप सबका एनसीईआरटी क्लास में बहुत ही स्वागत है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक बात याद रखना। जो हमारी क्लास इसके पहले लगी थी, है ना, जो इसके पहले क्लास लगी थी उसमें मैंने जो थंबनेल है, जो फ़ोटो है वीडियो के ऊपर, उसमें चैप्टर 1 का नेम डाल दिया है। बस उसको मैं सोचूंगा कि बदल दूंगा, है ना। लेकिन जो कंटेंट है इसके अंदर, है ना, जो वीडियो के अंदर कंटेंट है वो चैप्टर 2 का है। ठीक है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, है ना, भारत का भौतिक स्वरूप, वही चैप्टर है। तो इसमें हम सिर्फ वही की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और पॉइंट आपको क्लियर करते हैं, तो वीडियो थोड़ी शॉर्ट होने वाली है, तो ध्यान देना। चलिए, तो देखिए, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, है ना। तो हम इस पर एक शब्द की बात कर रहे थे, हिमालय की, और हिमालय की बात कर रहे थे तो इसमें एक शब्द आया था यंग फोल्ड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत, है ना। क्या ये जो हिमालय है, हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत। अब नवीन वलित पर्वत क्या है? तो आइए देखिए, अब इसका नवीन वलित पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा है ना। यंग माउंटेन का जो है निर्माण कैसे हो रहा है? तो देखिए, हिमालय, ये क्रिटियस एरा की बात हो रही है। किसकी? क्रिटिशियस एरा की बात हो रही है। जो क्रिटिशियस युग है उसकी बात हो रही है। उस युग में किसका? हिमालय का निर्माण हो रहा है। अब देखिए, एक तरफ हमारी क्या थी? इंडियन प्लेट, और एक तरफ यूरेशिया प्लेट। ठीक है, क्या थी? यूरेशियन प्लेट, और एक तरफ इंडियन प्लेट। इन दोनों के किसके कारण? इन दोनों के टकराव के कारण। समझ रहे हो? इन दोनों के किसके कारण? टकराव के कारण किसका हो रहा है निर्माण? हिमालय का हो रहा है निर्माण। अब आओ थोड़ा देखिए, और ये नवीन यंग है ना, युवा। कैसे? कि ये जो है इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये इसलिए इसको यंग कहा जा रहा है, युवा कहा जा रहा है, नवीन कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें विकास जो है हो रहा है। कहीं ना कहीं ये हिमालय बढ़ रहा है अभी भी, है ना, इसलिए इसे यंग बोला जा रहा है ना। चलो ठीक, और देखो यहाँ पर इसे फोल्ड क्यों कहा रहा है? क्योंकि ये मुड़ा हुआ है। समझ रहे हो? ये क्या है? मुड़ा हुआ है, इसलिए इसे फोल्ड बोला जा रहा है। वलन की क्रिया हो रही है ना, ये मुड़ा हुआ है इसलिए वलन की क्रिया यहाँ पर हो रही है। और ये क्रिटिशियस एरा में इसका निर्माण हुआ। किसका? माउंटेन का निर्माण होता है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट मिलने से। आओ थोड़ा और मैं क्लियर कर देता हूँ। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक क्या है? समुद्र है जिसका नाम है टेथिस सागर, है ना। एक सागर है जिसका नाम है टेथिस सागर। ये देखिए, यहाँ से अफ्रीका है, अफ्रीका से टूटकर, ठीक है, निकला एक हमारा क्या? इंडियन प्लेट, है ना, जिससे जिससे इंडिया का निर्माण हुआ। तो ये जाकर कहाँ मिला? जाकर यूरेशियन, है ना, यूरेशिया प्लेट में जाकर ये टकराता है। क्या करता है? ये रहा, यूरेशिया प्लेट में जाकर ये टकराता है। लगभग बात कब की है? लगभग 70 मिलियन ईयर की बात हो रही है। 70 मिलियन ईयर की बात हो रही है, और ये जाकर यहाँ से टकराता है। इसके बीच में जो है टेथिस सागर है, ठीक। और ये जब टकराता है इसे जाकर, तो क्या होता है? इसमें फोल्ड वलित हो जाता है ना, फोल्डन की क्रिया होती है। और देखिए, तो ये जाकर कहाँ टकराया? ये भारत है, और यूरेशियन प्लेट में जाकर ये क्या करता है? टकरा जाता है। तो यहाँ पर वलन की क्रिया होती है और हिमालय का निर्माण हो जाता है, और ये नवीन वलित पर्वत बन जाता है। क्या बन जाता है? नवीन वलित पर्वत बन जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक, यंग फोल्ड माउंटेन बन जाता है। राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो वीडियो में यहीं तक रखेंगे, और जब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम बात करेंगे इसका प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे दूसरी क्लास में, और यहीं तक इसको रखते हैं वीडियो को। तो ये समझ में आया कैसे भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे भारत बना, और उसी के साथ साथ हिमालय कैसे बना, हिमालय का कैसे निर्माण हुआ, और इसे यंग क्यों बोला जा रहा है ना, युवा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, इसलिए इसे यंग बोला जा रहा है। और प्लेट कौन सी थी? एक इंडियन प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराव के कारण इसमें क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ये कब की बात है? किस एरा की बात है? क्रिटिशियस एरा की बात है ना, क्रिटिशियस युग की बात है। ठीक, लगभग 70 मिलियन ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ये हमारा क्लास 9th NCERT भूगोल है, और इस भूगोल को हम ले चलेंगे अंत तक। और इसी तरीके से सभी प्रकार की NCERT की टॉपिक्स आएंगे, आपको मिलेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।